वेलकम टू बेसिक शाला लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ब्रेन स्टॉर्मिंग पर फोकस करता है और ज़्यादातर बुक्स में आपको गोल गोल घुमाकर ही इस टॉपिक पर हार्डली ही कुछ कंटेंट देखने को मिल पाएगा। लेकिन अगर आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट अंडर अप्रोप्रिएट हेडिंग्स लिखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो बहुत चांसेस हैं, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि एग्जामिनर 2 मिनट रुककर आपका आंसर ज़रूर पढ़ेगा और डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लैंग्वेज से। ये हमारे थॉट्स एंड इमोशंस को शेयर करने का मीन्स है जो वर्बल नॉन वर्बल दोनों टाइप की होती है और इस पर कई डेफिनेशंस और कंटेंट गूगल पर या बुक्स में आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी वो बिलीव्स, मेरिट्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड एक्सपीरियंसेस होते हैं जो किसी के भी बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उसे अलग बनाते हैं। जैसे डॉग एक एनिमल है और 4 पैर और एक पूंछ का होना डॉग की आइडेंटिटी है। पर मेरे डॉग की आइडेंटिटी है कि वो कॉलोनी के बाकी सारे डॉग्स की तरह ब्लैक और ब्राउन नहीं बल्कि वाइट है। इंसानों की पहचान में बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें भी जुड़ी होती हैं, जैसे हमारी नेशनैलिटी, सिटीजनशिप, हमारी लैंग्वेज, हमारा क्विजीन, हमारा जेंडर हमारी आइडेंटिटी बताते हैं। अब आते हैं मेन पार्ट ऑफ आर आंसर राइटिंग पर, और ये है कैसे लैंग्वेज एक सिंबल है हमारी आइडेंटिटी का, कैसे लैंग्वेज हमारी या किसी की भी पहचान तुरंत बता देती है। जैसे अगर मैं कहूँ ये बेड तेरे सोने के लिए नहीं है रे मामू, तो आपके जहन में एक पिक्चर तुरंत ही क्लिक हो गई होगी और वो है मुन्ना भाई प्लस सर्किट की। जी हाँ, देखा आपने लैंग्वेज कैसे एक इंसान की आइडेंटिटी बन जाती है। बस आंसर राइटिंग में आपको पॉइंट बाय पॉइंट हेडिंग्स पे डेली लाइफ के इन्हीं एग्जाम्पल्स को रखना है, क्योंकि करिकुलम और सिलेबस एक्चुअली यही देखना चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकली लैंग्वेज एंड सोसाइटी को एज अ टीचर कैसे देख और समझ पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली हेडिंग से। नंबर 1, लैंग्वेज एंड प्रोफेशन। आप दिन भर में कई लोगों से मिलते होंगे, जैसे आपके स्कूल बस का ड्राइवर, फिर आपके फ्रेंड्स, टीचर्स, तबीयत खराब होने पर डॉक्टर्स और मार्केट के स्ट्रीट वेंडर। और इन सभी की लैंग्वेज अलग होती है। सबकी लैंग्वेज में अपने अपने प्रोफेशन से जुड़ी वोकैबुलरी का यूज़ होता है और आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान क्या काम करता है। जो भाषा टीचर यूज़ करता है वही भाषा एक फ्रूट वेंडर कभी यूज़ नहीं करेगा। वॉकिब के साथ साथ हमारी बॉडी लैंग्वेज और आर्टिफैक्ट्स भी हमारी लैंग्वेज का ही पार्ट होते हैं, यानी कि लैंग्वेज ही होते हैं। जैसे सुबह सुबह अगर आपको रोड पर जल्दी जल्दी कहीं जा रही एक ऐसी औरत मिले जिसने साड़ी का पल्लू अपनी कमर में टक किया है और बालों का जोड़ा बनाया है, तो आप बॉडी लैंग्वेज से ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो एक मेड है और कहीं काम करने जा रही है। वहीं आपको एक और वुमेन मिले जो सुबह सुबह जल्दी जल्दी में वेल ड्रेसअप होकर कंधे पर बैग लटकाए और हाथ में बॉटल्स एंड लंच बॉक्स का एक और बैग लिए जा रही है, तो आप समझ जाएंगे कि वो एक टीचर है और स्कूल जाने के लिए घर से निकली है। इसके अलावा एक गैंगस्टर की लैंग्वेज अलग होती है, तो वहीं एक लॉयर की लैंग्वेज अलग होती है। अब चलते हैं हमारे दूसरे हेडिंग पर, यानी कि लैंग्वेज एंड रीजनल आइडेंटिटी पर। हम बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि घर चला जाए। जी हाँ, लैंग्वेज ने बता दिया कि ये बात किसी बिहार के रहने वाले इंसान ने कही है। जनाब, क्या मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ दे सकता हूँ? ये बात लखनऊ रीजन के किसी इंसान ने कही है। अरे तू तकलीफ दे के तो दिखा, ये बात किसी हरियाणा वाले ने बोली है। अब उनको एक सवाल पूछने का है, कैजुअल्टी में कोई मरने की हालत में रहा तो फॉर्म भरना ज़रूरी है क्या? ये बात किसी मुंबईकर ने यानी कि मुन्ना भाई ने बोली है। जी हाँ, भाषा हमें बता देती है कि कोई इंसान किस रीजन से आता है, जैसे पंजाबी, हरियाणवी, पहाड़ी, कश्मीरी एट्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके आंसर में जान डाल देंगे। नंबर 3, लैंग्वेज एंड अथॉरिटी। लैंग्वेज ही हमें बताती है कि किसी इंसान की किसी जगह पर क्या पोस्ट है, क्या पावर है। यहाँ हम बात करेंगे दोनों वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज की। अगर आप एक बैंक में जाएं तो वहाँ आपको दुबला पतला, धूप में काला पड़ चुका, हाथ जोड़े खड़ा इंसान नजर आएगा। अब इसकी बॉडी लैंग्वेज ने ये तो बता दिया कि ये बैंक एम्प्लॉय तो नहीं है, बल्कि ये भी बता दिया कि गन्ने के पैसे लेने आया कोई इंसान है। वहीं अब सूट बूट पहने फुल कॉन्फिडेंस में स्ट्रेट चलकर आने वाला इंसान दिखाई देगा, जो किसी को नमस्ते नहीं करेगा बल्कि सब उसे नमस्ते करेंगे, और ये डेफिनेटली उस बैंक का मैनेजर होगा। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखी है सरकार हम पर। भाषा की ये एक लाइन ये बताने के लिए काफ़ी थी कि गब्बर सिंह एक बहुत बहुत खतरनाक गैंगस्टर है। जब तक बैठने को ना कहा जाए खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। लैंग्वेज की एक लाइन ने कन्वे कर दिया कि इस लाइन को बोलने वाले की अथॉरिटी थाना इंचार्ज की या उससे ऊपर वाले रैंक के किसी ऑफिसर की है। हमारे घर के इंचार्ज पापा होते हैं और ये पावर उनकी लैंग्वेज से भी पता चलती है। वहीं मम्मी की अथॉरिटी कंपैरेटिवली कम होती है, इसीलिए उनकी भाषा भी कमांड एक्सेप्टेड मोड में रहती है।
नंबर 4 लैंग्वेज एंड लिटरेसी यानी कि हमारा एजुकेशनल लेवल। ये पॉइंट तो अंडरस्टूड है, हमारी लैंग्वेज बता देती है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। हालांकि जिस तरह से हमारे वेल क्वालिफाइड लीडर्स वोटिंग के टाइम पर रैलीज में कभी वल्गर तो कभी दबंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, वो इसका एक्सेप्शन बनकर बोलने वाले के इंटेलेक्ट पर ही क्वेश्चन मार्क लगा देती है। आंसर राइटिंग में ये पॉइंट्स हम एक्सेप्शन वाली हेडिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी समय के साथ इतना ग्रूम हो जाते हैं कि आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैंग्वेज एंड इकोनॉमिक आइडेंटिटी। हमारी लैंग्वेज और वोकैब बता देती है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। जहाँ एक गरीब फार्मर फैमिली से आए बच्चे की बॉडी लैंग्वेज में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा, वहीं रिच फैमिली वाले बच्चे की बॉडी लैंग्वेज अलग होगी। जहाँ रिच फैमिली वाले बच्चे की वोकैब में इंटरनेट, गूगल, चोकोपाई, कुकीज़, आईफोन, लैपटॉप्स, हाइड एंड सीक जैसे वर्ड्स कॉमन होंगे, वहीं गरीब और गांव की फैमिली में रहने वाला बच्चा ये वर्ड्स यूज़ नहीं करेगा। वो बिस्किट, मोबाइल, टॉफ़ी, चूरन, छुअम छुआई ये सारे वर्ड्स यूज़ करेगा। तो आज हमने लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, और ऐसे ही और क्वेश्चंस देखने के लिए, टॉपिक्स देखने के लिए आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बेसिक शाला। साथ ही कमेंट कीजिए उन टॉपिक्स के लिए जिन पर आप और ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं।